तारीफ़ें उस खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान। प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन का दौरा है, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, डोर टू डोर कंपेन का सिलसिला जारी है। तमाम सियासी जमातें सियासी मैदान मारने की तगोदो में मसरूफ़ हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप ना सिर्फ हाफिज़ाबाद में पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक मरूफ सियासी, समाजी और मजहबी स्कॉलर हैं। शोबा तदरीस और वकालत के साथ मुंसलिक हैं। लंदन से LLM किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA67 और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP38 मुकर्रर हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बैरिस्टर पीर सैयद वसीमुल हसन शाह नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वास्सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शाह साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि सियासी मैदान में क्या मंशूर लेकर उतरे। देखिए जी, मैं क्योंकि एक पार्टी से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो यकीनन पार्टी मंशूर के साथ मैंने एग्री किया, तो फिर मेरा मंशूर यकीनन पार्टी के साथ है। अगर मेरी ज़ाती कैपेसिटी में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है वेलफेयर ऑफ जो है वो नेशन और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो हमें इस्लाम ने दिया, जो हमारा आइन जिस पे स्टैंड करता है, तो यकीनन उसमें इंसानियत की बेहतरी, उसमें मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी होगा, ये मैं क्योंकि पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो बाकी पर्सनल आप अगर आपको ख़ास पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा मंशूर वही है जो उतर कर हीरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। शाह साहब, क्या आप मोरूसी सियासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए जी, मारूसी, मुझे पहले इस अगर आप अपने सेंटेंस की थोड़ी वजाहत कर दें कि मारूसी का मतलब वरासती सियासत है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तान के शख्स की और फ़र्द की विरासत होनी चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं सियासत, कि वो एक का बाप था तो कहे जी उसका मैं ही उसकी जगह पे आ सकता हूँ। अगर इन मानों में आप लेते हैं तो इसमें भी शायद वो अगर कोई मोनोपली की बात हो तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। लेकिन अगर ये है कि एक जैसे एक लोहार है उसका बेटा लोहार है, एक ताजर है उसका बेटा ताजर है, एक टीचर है उसका बेटा टीचर है, अगर एक सियासतदान है तो उसका बेटा सियासतदान हो सकता है। लेकिन वो मोनोपली की सूरत में अजारादारी की तस्वुर, इससे मैं एग्री नहीं करता। वैसे हर शख्स का हक है कि वो सियासत करे और उसमें कोई अमरमानी नहीं मैं देखता। शाह साहब, हाफिज़ाबाद तो मसाइल की अमाजगाह बना हुआ है। आप इसमें बेहतरी के लिए किस तरह कोशां रहेंगे? देखिए जी, किसी भी कौम की जो बेहतरी होती है ना, उसकी तालीम और तरबियत पे होती है। हाफिज़ाबाद की अमाज का नहीं है, हमारा पूरा मुल्क इसका शिकार है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड द प्राइमरी जो हमारी ज़रूरियात में से है, वी नीड टू एजुकेट अवर नेशन, वी नीड टू एजुकेट अवर पीपल, कि जो तालीम के साथ आगही शऊर के साथ जीना सीखें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब शऊर और इल्म आ जाएगा तो उस वक़्त हमारे आधे से ज़ायद मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। हाफिज़ाबाद में तो कसीर तादाद में नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? मैं इसका कसूरवार हुकूमतों को समझता हूँ। अगर मुल्क में देखें तो, अगर हाफिज़ाबाद में देखें तो ये आप उन ख़ानदानों से पूछो जो 40 साल से हाफिज़ाबाद में कब्ज़ा किए हुए हैं कि उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया। मैं अगर अपनी बात करूँ, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई ओहदा नहीं था, इक़्तिदार में मैं कभी भी नहीं आया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह भी, आपको हमारी सारी ज़िंदगी 50 साल ज़िंदगी हाफिज़ाबाद में खिदमत की ज़िंदगी है। हमने रिलीजसली एजुकेट किया लोगों को, हमने मॉडर्न तालीम से एजुकेट किया। हमारी तारीख तो सर्विस से भरी पड़ी है। हमने जहाँ तक हमसे मुमकिन था अपनी ज़ाती हैसियत से हमने लोगों को तालीम देने की कोशिश की, तरबियत देने की कोशिश की। आज भी मैं उसी काम पे लगा हुआ हूँ। तो इसलिए बाकी बेरोज़गार हैं, मैंने पिछले अपने इलेक्शन में भी ये नारा लगाया था कि पाकि हाफिज़ाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस होना चाहिए, और मेरे नारे की बुनियाद पे आज उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इट्स वेरी गुड कि कम से कम इसका हुआ है, इससे पहले किसी के एजेंडे में भी नहीं था। तो मेरा भी स्लोगन था, इसके साथ मेरा ये दूसरा मेरा शौक है हाफिज़ाबाद को कम से कम 10 साल के लिए फ्री टैक्स
जोन करार दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री आफजाबाद में आएगी तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे नौजवान मेरे साथ पढ़ने वाले, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान पे बैठा है, या फिर वो आफजाबाद छोड़ के चले गए। तो ये इन लोगों से पूछे, ये बुर्जदारा और कॉलो बताएगा कि हमने नौजवानों के लिए क्या किया। शाह साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी को ही क्यों चुना? आई हैव नो अनदर ऑप्शन राइट नाउ। मैंने आप देख लीजिए, हम मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह क्योंकि 100% एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे, तो वो शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल खान न्याजी, हाजी मोहम्मद फजल की तो जमीयत उलमा पाकिस्तान से थे। और जमीयत उलमा पाकिस्तान से लोग समझे शायद वो नू लीग में थे, नू लीग में नहीं थे, वो JUP के मरकज़ी सीनियर नायब सदर थे। तो JUP का फजल करीम ग्रुप का इत्तेहाद था नू लीग के साथ, तो इसलिए फिर उस कोटे की टिकट से उन्हें इलेक्शन लड़ा। और उस इलेक्शन में जिस तरह बददयानती की गई कि जागीरदाराना सोच ने और दौलत ज़दा सोच ने किस तरह एक आम आदमी को उन्होंने आगे नहीं आने दिया, जो खिदमत का जज्बा रखता था, जिसकी शख्सियत में एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, तो ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने कभी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी बंदे को आने नहीं देते। आज भी आप देख लीजिए, सियासत का सारा मदार ये लोग दौलत को देखते हैं, और इस वक्त भी सियासत के ताजर जो हैं वो हाफिजाबाद में आके लोगों के ज़मीर को, ईमान को ख़रीद रहे हैं, और ये इसी तरह यूज़ होते रहेंगे। हमें दौलत नहीं, पैसा नहीं, हमें किरदार और खिदमत को देखना है, दौलत कोई मायार नहीं होता। साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपके वालिद करीम क़िबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह तआला हाफिजाबादी, उनकी बहुत सारी खिदमत हैं। उनकी कोई ऐसी सियासी तदबीर जो आप अभी तक अपनाए हुए हैं? उनकी सियासी तदबीर यही थी कि लिव विद द पीपल, लव द पीपल एंड सर्व द पीपल, एंड आई एम डूइंग द सेम। शाह साहब, बचपन क्या ऐशो इशरत के साथ गुजारा? बाप की गोद में तो आप भी ने भी ऐशो इशरत से गुजारा होगा। वालिदैन की गोद में हर बच्चा ऐसे ही गुजारता है, पता तब चलता है जब वालिदैन की गोद से निकलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों पे दुनिया की हर नेमत जो अल्लाह ने उनको दी थी हमें दी है। हम सब बहन भाई काफ़ी एजुकेटेड हैं। मेरे लिए उन्होंने, मैं अपने ज़ाती अगर बात करूं तो मैं FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, यूनिवर्सिटी पंजाब की तरफ से मुझे डिग्री लॉ की ली, फिर मैं प्रैक्टिस की, फिर मैं लंदन गया। ये मेरी सारे वालिद साहब रहमतुल्लाह की स्पॉन्सरशिप पे था, ठीक है ना। तो मैं इससे ज़्यादा ऐशो इशरत क्या होती है कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों में फिरता रहा, मुख्तलिफ जहाँ पे जाता रहा। आज भी मैं समझता अल्लाह रसूल के फ़ज़ल के बाद जो मुझे इज़्ज़त वक़ार मिलता है, जो ये मैं आसूदगी की ज़िंदगी गुजारूँ, उसको ऐश तो नहीं कहूँगा, आसूदगी, सुकून, इत्मीनान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कभी दुनियावी चीज़ों के हवाले से, आई एम ग्रीडी पर्सन, नॉट आई नीड दैट, बट अल्लाह ताला गिव मी ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माना तालिब इल्मी में मुस्तक़बिल के जो ख्वाब देखते रहे, क्या उन्हें पूरा कर रहे हैं? ज़माने तालिब इल्मी में हमें यही सिखाया गया था। जब मैं लंदन में था तो मैंने कंप्लीटेड माई डिग्री, तो माई फादर केम टू सी मी देयर, एंड दैट टाइम आई वाज एज असिस्टेंट सोलिसिटर डूइंग जॉब ओवर देयर। सो उन्होंने, जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा जी मुझे इजाज़त दें, मैं अपने काम पे जाना है, एज ए वो ऑफिस वर्क करता था। तो मुझे फरमाने लगे कि कितना कमा लेते हो। दैट टाइम आई वाज अर्निंग कोई 1700-1800 पाउंड्स अ मंथ, तो तकरीबन पाकिस्तान को 2.5-3 लाख रुपये बनता होगा उस वक्त। तो मैंने कहा जी मैं इतने कमाता हूँ। फिर मैंने अपने वालिद साहब को, जस्ट टू नीड टू मेक हिम हैप्पी, मैंने कहा जी मैं अब अपना ऑफिस बनाने लगा। मेरे साथ एक दोस्त था मैज़न, तो हम अपना ऑफिस बनाएंगे, फिर इतने मिलियंस हम मंथली कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वालिद साहब रहमत ने फरमाया कि मैंने ज़िंदगी में तुमसे कभी पैसे मांगे? मैंने कहा जी नहीं, हमेशा आप, मैं, मुझे ज़रूरत पड़ी है, मैंने आपसे मांगे। फरमाने लगे तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे तो कहीं जाके तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं किसका बेटा हूँ। जहाँ भी जाओगे तुम्हारी शनाख्त ये होगी, ये पीर सैयद शबीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह का बेटा है। मैंने कहा जी ये भी ठीक है। फरमाने लगे मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे कोई नहीं कहे ये वसीमुल हसन का बाप आया। मैंने कहा ये भी इट्स ट्रू। तो फरमाने लगे मुझे तेरी दौलत और पैसे और ओहदे की ज़रूरत नहीं, तुमने नबी का मिंबर नहीं छोड़ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, इधर भी मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं आज भी मिंबर पे बैठा हूँ। दैट्स माई प्राउड कि मुझे मिंबर पे बैठना ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है चाहे जाके मैं हाई कोर्ट में जाऊँ। तो मिंबर, हमारी असल वरासत मिंबर और मुसल्ला है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्योंकि सादात हैं, तो आप देख लीजिए हमारी वरासत ज़मीनें, जायदादें और मिलें नहीं हैं, हमारी विरासत मिंबर और मुसल्ला है। जब सैयद मिंबर और मुसल्ला छोड़ता है तो इट मीन्स ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सो आई डोंट वांट टू लूज़।
शाह साहब ज़माना तालिब इल्मी में बहुत ज़्यादा मेहनती थे, ज़हीन थे, या शुरू से ही सियासत का शौक़ था? नहीं, शुरू से वैसे मैं दोस्तों के साथ तो कभी मैंने सियासत नहीं की है। ज़माना तालिब इल्मी में मैं एक शाइनिंग स्टूडेंट था, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं था। वो अल्लाह ताला ने मुझे अकल, शऊर और ज़हानत दी थी कि जो 2 घंटे लगा के याद करते थे, मैं 5 मिनटों से वेख के तो निकल जाना सा, पास हो जाना सा। और मेरे जो फ्रेंड्स वो हैरान होते, यार पढ़ता भी नहीं तो पास हो जाता है। तो मैं हमेशा से ये अपनी अल्लाह के फजल से उस अकल और जहानत से अपना काम चलाता रहा और अच्छी पोजीशन में रहा, क्लास में हमेशा बेहतरीन पोजीशन में रहा। शाह साहब, बहुत सी आपने उम्दा गुफ्तगू की। आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, क्या आप हाफिज़ाबाद में ये पूरी तवक्को के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको विनिंग पॉइंट आपके क्या ज़हन में? देखिए जी, जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको कोई एक नज़रिया होता है। मतलब बाज़ का नज़रिया दौलत होता है, वो दौलत लगाते हैं, दौलत कमाते हैं। बाज़ का नज़रिया होता है वो बेख्तियार होते हैं और अपने इक़्तिदार और इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए लोगों पे जुल्म और सितम करते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि मुझे इक़्तिदार की ज़रूरत है, तो अल्लाह के फजल करम से आज भी मैं वो काम ले लेता हूँ जो शायद वो MP होने के बाद भी नहीं ले सकते। अगर कोई कहे कि मुझे नाम की ज़रूरत है, तो इन दोस्तों को तो शायद ज़िले से बाहर कोई नहीं जानता। मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ, मुझे वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ। तो ना तो मुझे सियासत नाम की वजह से चाहिए, ना मुझे सियासत जो है इसलिए चाहिए कि मैं इख्तियार और इक़्तिदार हासिल करूँ, ना मुझे सियासत इसलिए करता हूँ कि मैंने पैसे कमाने हैं। हम तो एक वाइट कॉलर से लोग हैं और अपने रिज़्क़ हलाल जो अल्लाह ने दिया है उसके अंदर ही बड़े खुश हैं और अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये नेमत हम पे कायम फरमा। तो इसलिए पैसे नहीं, मेरे मकसद सियासत का लोगों के शऊर देना कि द पीपल शुड नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वसीमुल हसन एंड अदर्स। क्योंकि अभी तक लोगों को ब्लैक एंड वाइट की समझ नहीं आ रही। अभी तक लोगों को ये है कि जिन्हें फलाना जाना है, फलाने के पास जाएं, फलाना जीतेगा। तो ये इस तरह बारियां लगी हुई हैं कि लोग उसको फ़र्क महसूस नहीं कर रहे। तो जैसे गर्मियों से सर्दियां, सर्दियों से गर्मियां आती हैं, लिबास बदलता है, हालतें बदलती हैं, होंठ कपकपाते हैं, दांत जो है ना वो इस तरह होता है। तो कम से कम जब वसीमुल हसन आएगा ना, तो वो लोग मेरे जाने के बाद कहेंगे कि फ़र्क क्या था वसीम में और दूसरों में। तो मैं एक्चुअली वो लोगों को फ़र्क बताना चाहता हूँ कि खिदमत क्या होती है और ऑनेस्टी क्या होती है और विजन क्या होता है। ये लोग विजन के साथ नहीं आते, इनके पास कोई विजन नहीं है। मैं जितने मेरे मुखालिफ कैंडिडेट, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि सियासत अपनी जगह, वैसे मैं किसी के बुरे नाम लेने और उनको बिगाड़ने से हमेशा परहेज़ करता हूँ। लेकिन इन सब की सियासत आप देख लीजिए कहाँ से शुरू हुए और कहाँ जाके खड़े होते हैं और इसके बाद वो करेंगे क्या। एक बंदा चोटी पे पहुंच जाता है झंडा गाड़ के, वो क्या करता है? तो ये तो चोटियों पे पहुंच के 10-10 साल MPs रह चुके, MNAs रह चुके। सो व्हाट दे हैव डन फॉर अस, दे डिड नथिंग। तो मैं अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी अभी हमारे पास ना तो MP रहे हैं ना MNA रहे, ना इस तरह का ओहदा इंजॉय किया है। लेकिन आई कैन से आई हैव डन दिस। हमने यहाँ पे इस्लामिक इदारा बनाया, हमने यहाँ पे बगैर लोग अपना TA लेते। हाफिजाबाद में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमने किसी को स्पीच करने के लिए गए हैं तो हमने कहा जी हम इतने पैसे लेंगे, हालांकि लोग हम पे लाखों रुपए देते हैं हमें, लेकिन हाफिजाबाद में हमने कभी ना डिमांड की है ना लोगों से कभी मांगा है। तो मेरे वालिद साहब की 50 साल ज़िंदगी, 13 साल मुझे भी हो गए। कोई शख्स यही नहीं कह सकता कि हम अपनी दीनी खिदमात के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। हम यहाँ पे, अब ये मस्जिद बनी है तो ये मेरे वालिद साहब ने मल्ले का तामुल किया, लेकिन मोर देन 12 मिलियन ही स्पेंड हिमसेल्फ। अब मैं 13 साल से हूँ, 1 रुपया तनख्वाह की मद में नहीं ले रहा, मैं अपना टाइम यहाँ पर देता हूँ। पाकिस्तान में जहाँ भी हूँ मैं अपने जुमा आके पढ़ाता हूँ। इदारा हमने बनाया बच्चियों का, बच्चों का। तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता, अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है हम लोगों पे खर्च, अपनी बच्चों की तालीम पे। ये जगह भी जो मैंने ली थी, ये भी एक मैंने इसी ख्वाब के तहत ली थी कि यहाँ पे एक इदारा बनेगा जिसमें दीनी और दुनियावी जदीद व कदीम तालीम का इम्तजाज होगा और लोग बच्चे यहाँ से आएंगे। तो अगरचे वसाइल की कमी है, लेकिन हमने जो किया है वो लोगों को पता है। अब उन्होंने इक़्तिदार के साथ किया है वो नहीं गिन सकते। अगर कहे जी हमने ये किया, तो उन्होंने सरकारी फंड जो आया था वो भी प्रॉपर नहीं लगा सके। उसमें से जो करप्शन है वो लोगों के सामने कहानी है कि जो अपना यहाँ पे 10-10 साल मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ के, उनके हेल्थ की सर्विसेज क्या है, जो मतलब किसी वाले से कोई गिने तो सही ना। अगर सड़कें हैं तो ये तो वैसे ही डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं। अगर कोई कहे जी मैंने ये सड़क बनवाई है, तो ये सड़क बनाना जो खिदमत है ये डिपार्टमेंट के जिम्मे है, उनकी ड्यूटी है। हम टैक्स देते हैं इन चीज़ों का। अगर कोई कहे जी मैंने ये स्कूल बनाया, तो स्कूल स्टेट ने और क्या करना है, स्टेट हमसे क्यों टैक्स लेती है?
इन्हीं चीज़ों के तालीम, सेहत, रोज़गार, आना आमदोरफ्त के लिए आसानियाँ, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है। हम स्टेट को टैक्स देते हैं, तो अगर हमारे टैक्स में से आधा खा के हम पे एहसान करे तो ये क्या एहसान है? एहसान ये है कि अपनी ज़ात से बताएं हमने क्या किया। हमारे पैसे खा के, हमारे पैसे लेके, उसमें से आधा खा के, आधा लगा के, और इनकी लैंड क्रूजर चलें और कहें जी हमने शहर में ये काम किया। व्हाट द हेल इज दैट? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 रुपया दिया तो 100 जो 50 खा के 50 मेरे शहर ला दो, मैं तेरे एहसान की, मेरे पैसों से तुमने किया, क्योंकि माँ के जेज में तो नहीं आया ना ये मुल्क के, जो अपने पल्ले से लगाए। अपने पल्ले से बताएं क्या किया। शाह साहब, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इंसानियत का दर्द रखते हैं आप। और आखिर में अपने फॉलोअर्स और अपने सपोर्टर्स और नौजवानों को क्या मखसूस पैगाम PS चैनल की तरफ देखिए से? जी, मैं एक तो हदीस सुनाऊंगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वह शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। तो जो दिन आपका गुजरता है ना, उस दिन में कुछ ऐसा करें जो पहले दिन से आपने कुछ पॉजिटिव ज़्यादा किया हो। इल्म के हवाले से, खिदमत के हवाले से, कोई कुछ ऐसा करें कि आपका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। इस तरह जब सुबह आने वाली है, वो भी आपकी आज के दिन से कुछ ना कुछ उसमें ऐड करें। तीसरा एक, मैं आप फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पर्सन बट स्टिल आई रिमेंबर द लाइन कि द बी इज ऑनर्ड नॉट बिकॉज शी लेबर्स बट बिकॉज शी लेबर्स फॉर अदर्स। शहद की मक्खी और दूसरी जो फ्लाई होती है, ये दोनों काम करती है, मेहनत में कोई शक नहीं है। वो भी उड़ती है, ये भी उड़ती है, वो भी सारा दिन मेहनत मजदूरी करती है, खाती पीती है। लेकिन जब शाम को वो उगलती है ना, फिर पता चलता है, जब मक्खी उगलती है तो वो बीमारियां फैलाती है, जरासीम फैलाते हैं। उसको मारने के लिए जरासीम कुछ दवाइयां हमने रखी हुई हैं, उसको खाने के करीब नहीं आने देते। जबकि शहद की मक्खी जो बी है, उसके लिए फार्मिंग की जाती है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। व्हाट्स द डिफरेंस? बोथ आर हार्ड वर्किंग, बोथ आर रनिंग अवे, बोथ आर फ्लाइंग एवरीवेयर। लेकिन फ़र्क ये है कि उसका नतीजा क्या है। वो जब खा के उगलती है, वो शहद उगलती है, वो लोगों के लिए नफ़ा बख्श है। वो दूसरी मक्खी जब खाती है तो खा के उगलती है तो लोगों के लिए ज़रर रसा है। तो मेरा मैसेज ये है कि इन घिसे पिटे सियासतदानों की तरह मक्खी ना बने। मेहनत बड़ी हो रही है, लेकिन देखियो उगल क्या रहे हैं, बदमाशी उगल रहे हैं, हराम उगल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, चौधरी कम्मी का तस्वुर पैदा कर रहे हैं, ये लोगों को ज़मीर खरीद रहे हैं पैसों के जरिए से। तो दे आर लाइक फ्लाइज। आई वॉन्ट टू बी अ बी एंड आई एम गिविंग द मैसेज टू अदर्स, ट्राई टू बी द बी नॉट द फ्लाई। नाजरीन, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।